प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच आज अहम रक्षा समझौता पर होगी हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने इजरायल की संसद से आतंकवाद और उसे पनाह देने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द निसेट मेडल से नवाजा गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कहा, पीएम को दी थी ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती, लेकिन वह इजरायल चले गए। बीजेपी का पलटवार, छुट्टियां मनाने थाईलैंड और कोलंबिया नहीं गए। राहुल गांधी केरल दौरे पर कन्नूर पहुंचे हैं। वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जाने वाले 50 घरों की रखेंगे आधारशिला। कार्यक्रम में वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। दोनों नेता पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी ने जापान यात्रा के दूसरे दिन यमनाशी जाते हुए भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मुलाकात की है। बच्चों ने सीएम योगी के चरण छुए और उन्हें श्लोक सुनाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों में चॉकलेट बांटी। जापान के यामानाशी में योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर है। जापान के यामानाशी में सीएम योगी ने प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान निवेश, औद्योगिक सहयोग और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में कोमेकुरायामा हाइड्रोजन रिसर्च फैसिलिटी का दौरा किया। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक, उत्पादन प्रक्रिया और ऊर्जा भंडारण प्रणाली की जानकारी दी। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में शामिल न्यायपालिका में करप्शन वाले चैप्टर को लेकर माफी मांगी है। एनसीईआरटी ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति उसका पूरा सम्मान है। एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया कि संबंधित चैप्टर को जोड़ना किसी भी तरह से इरादतन नहीं था। उसका उद्देश्य छात्रों को संवैधानिक संस्थाओं के कार्य और चुनौतियों के प्रति जागरूक करना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। शिमला और दिल्ली पुलिस के बीच 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस तीनों को लेकर रवाना हुई। हिमाचल पुलिस ने 3 बार दिल्ली पुलिस का रास्ता रोका। दिल्ली पुलिस ने टीम ने हिमाचल में स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना ही कार्रवाई कर दी। गिरफ्तारी के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ट्रेड डील और टैरिफ मुद्दे पर चढ़ा राजस्थान का सियासी तापमान। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला बोल। विधानसभा तक किया पैदल मार्च। विधायक आवास से शुरू हुआ पैदल मार्च। नारेबाजी के बीच विधानसभा पहुंचा मार्च। कहा, किसानों के हितों से समझौता बंद करो। अमेरिका के दबाव में सरेंडर क्यों। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सुनेत्रा पवार का नाम पार्टी की ओर से तय। आज शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रोहित पवार बारामती पुलिस स्टेशन दर्ज कराने पहुंचे एफआईआर। साथ में बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं और वकीलों की टीम थी। अजीत पवार के प्लेन क्रैश मामले में दर्ज कराएंगे केस। इससे पहले रोहित पवार ने बुधवार को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में प्लेन क्रैश मामले में दर्ज कराई थी शिकायत। डीजीसीए और वीएसआर कंपनी के खिलाफ दर्ज कराया था केस। महाविकास अघाड़ी की विधानसभा में आयोजित की जाएगी बैठक। तीनों दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा फैसला। संख्या बल के अनुसार महाविकास अघाड़ी को राज्यसभा की मिल सकती है 1 सीट। शरद पवार की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी 2 दिन और रहेंगे अस्पताल में। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी पर दलित, ओबीसी और बहुजन विरोधी होने का आरोप लगाया है। कहा, सपा का चाल चरित्र हमेशा से बीएसपी और बहुजन महापुरुषों के सम्मान के खिलाफ रहा है। सुपौल छात्रा मौत मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। परिवार की हालत देख भावुक हुए परिजनों को ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। बीजेपी ने अमित शाह की पंजाब के मोगा रैली की तैयारियां तेज कर दी है। 14 मार्च को शाह की रैली के साथ राज्य में अपने चुनाव आयोग का औपचारिक आगाज करेगी बीजेपी। 28 फरवरी को राहुल गांधी
रहेंगे पंजाब के बरनाला में, किसानों की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, उठाएंगे किसानों का मुद्दा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज भारत दौरे पर मुंबई पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे से लौटने के बाद दोनों नेताओं की दिल्ली में होगी औपचारिक बैठक। उच्च स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और वैश्विक मुद्दों सहित कई अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और कनाडा के रिश्ते अब नए ट्रैक पर आते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा और संस्कृति के बड़े उत्सव की मेजबानी करने जा रही है। 25 से 31 मार्च में होगा पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लोगो लॉन्च किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यह महोत्सव सिर्फ फिल्मों का प्रदर्शन नहीं बल्कि दिल्ली की रचनात्मक शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक सोच का उत्सव है। डीएनपीए कॉन्क्लेव में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। एआई जनरेटेड सामग्री में शामिल व्यक्तियों की सहमति अनिवार्य हो। डिजिटल भरोसा, सुरक्षा और फेक कंटेंट रोकथाम पर जोर देते हुए अश्विनी वैष्णव बोले, एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए व्यक्ति की कंसेंट होने को डिजिटल सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक को लेकर संसद की संयुक्त समिति की पहली बैठक आज। बैठक में शिक्षा मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी देंगे प्रेजेंटेशन। अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की है अग्रिम जमानत अर्जी। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद स्वामी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सन्हा की बेंच कल करेगी सुनवाई। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा खतरनाक होगा ऑपरेशन सिंदूर 2। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, पाकिस्तान ने ना तो कारगिल में सबक लिया और ना ऑपरेशन सिंदूर से लड़ाई बनाकर रखना शायद उसकी मजबूरी है। पंजाब के पठानकोट में वेस्टर्न कमांड की ओर से इवेंट्स टीचर सेरेमनी 2 का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना की ऑपरेशनल क्षमता और तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में ईडी ऑफिस पहुंचे अनिल अंबानी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी से पूछताछ की जाएगी। अब तक 15,000 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है। ईडी ने अनिल अंबानी को समन भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक उपलब्धि की हासिल। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा करने वाले पहले विश्व नेता और राजनेता बने। इंस्टाग्राम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दुगने फॉलोअर्स। 5 प्रमुख विश्व नेताओं के फॉलोअर्स की कुल संख्या भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या से कम है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम का ऑपरेशन। जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से 2 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद। मौके से एक एसएलआर राइफल सहित कई तरह के हथियार मिले हैं। इलाके में चलाया जा रहा है सर्च अभियान। श्रीनगर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में बांग्लादेशी महिला महमूदा खातून और उसके पति मसरूफ के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। खातून ने स्थानीय युवक मोहम्मद मशरूफ से शादी के बाद अपनी पहचान बदलकर भारतीय दस्तावेज हासिल किए हैं। पुलिस ने मौके से महमूदा खातून का पर्स बरामद किया है। पर्स के अंदर से बांग्लादेशी होने के अहम सबूत मिले हैं, जिनमें पासपोर्ट और वीजा शामिल है। होली से पहले हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 7 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त किया गया। नष्ट संभल से दिल्ली लाया जा रहा था पनीर। त्योहारों के मद्देनजर मिलावट के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। जांच के दौरान पनीर से आ रही थी तेज बदबू। खाद्य विभाग ने पूरे पनीर को नष्ट कर दिया।
झारखंड के दुमका में भीषण हादसा, लाइटर गैस से लदे ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद 4 ट्रकों में आग लग गई। हादसे में एक खलासी जिंदा चला, 2 झुलसे। राजस्थान के जोधपुर में 1 साल में चोरियों का शतक लग गया है। एम्स के बाहर कार से 3.25 लाख चुराने वाले 2 शातिर गिरफ्तार हो गए हैं। मोबाइल, ईयरबड, चार्जर, जेवर और कई बैग बरामद किए गए हैं। जोधपुर में सीसीटीवी के जाल में फंसी लग्जरी चोर गैंग, कार से 3.25 लाख चुराने वाले 2 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस के शिकंजे में ये चोर गैंग आ गया है। यूपी के रामपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार में 4 लोग सवार थे। हादसे में मासूम की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। 2 लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। पंजाब के गुरदासपुर में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या के बाद अलर्ट पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां। लखनपुर और नगरी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद। लखनपुर बॉर्डर से लेकर कठुआ सांबा हाईवे तक हाई अलर्ट जारी। गुरदासपुर में सीमा के नजदीक पुलिस पोस्ट पर 2 जवानों की मौत हो गई। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई। हरिद्वार के कनखल में फेरी वाले को धर्म पूछकर भगाया गया। युवक ने खुद को हिंदूवादी संगठन का नेता बताया और धमकी दी। वीडियो हो रहा है वायरल। ग्रेटर नोएडा के मुठभेड़ के दौरान हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दोनों बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गए। लखनऊ के दुबग्गा में चाय की दुकान पर खूनी संघर्ष। मामूली कहासुनी के बाद जमकर चले लाठी डंडे। बेखौफ दबंगों ने एक युवक को धारदार हथियार से पीटा। लहूलुहान युवक की हालत बताई जा रही है गंभीर। इधर कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। मारपीट को पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे युवक से मारपीट हो गई। मंदिर संचालक ने नमाज पढ़ने का विरोध किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया, जांच जारी। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दहाड़े 60 लाख की लूट सामने आई। किनारी बाजार में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। पुलिस कर रही है जांच। शहडोल में ऑनलाइन गेम की लत ने उजाड़ा परिवार। कर्ज से परेशान होकर मोबाइल कारोबारी ने पहले पत्नी और बेटी को पिला दिया जहर, फिर खुद भी पी लिया जहर। इलाज के दौरान पहले बेटी और फिर कारोबारी की जान चली गई। पत्नी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में मौत से लड़ रही है जंग। ऑनलाइन गेम की वजह से करीब 4 लाख रुपए हार चुका था कारोबारी। बागपत में खाद्य सुरक्षा की टीम ने चलाया बड़ा अभियान। मावा, पनीर, लड्डू, बर्फी और गुजिया समेत 11 चीजों के लिए नमूने कर भी 100 किलो मावा नष्ट कराया गया। संभल में चलाया जा रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान। खाद्य विभाग ने की है कार्रवाई। गोदाम पर छापेमारी में भारी मात्रा में मिलावटी रसगुल्ले बरामद किए हैं। लखीमपुर खीरी में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर 8वीं क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाए। शिकायत मिलने पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की है कानूनी कार्रवाई। एसीबी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और दस्तावेज खंगालने के बाद एक्शन लिया गया है। दुमका में दर्दनाक हादसा सामने आया। सिगरेट लाइटर गैस से लदे ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से भड़की है भीषण आग। जिंदा जल गया खलासी, 2 झुलसे। कानपुर में पीएसआईटी कॉलेज में छात्र की मौत के साथ साथी छात्रों ने हंगामा काटा। हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। निर्माण कार्य में लगी जेसीबी से बाइक सवार छात्र के टकराने से हुई थी मौत। वडोदरा में बेकाबू बाइक पेट्रोल पंप पर हवा भरने की मशीन से टकराई। हादसे में 19 साल के युवक की मौत हो गई। पास में लगे सीसीटीवी में हादसा कैद हो गया। अलीगढ़ में बारात चढ़ने के दौरान जाति सूचक गाने को लेकर विवाद हो गया। गाना बजाने को लेकर ठाकुर दलित समाज के लोगों में मारपीट और पथराव हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। यूपी के देवरिया में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक में उतरा हाई वोल्टेज करंट, ट्रक में लगी आग, गंभीर रूप से झुलसा ड्राइवर, चालक की मौत। गोरखपुर में सुतेली मां ने 3 मासूम बच्चियों को कुल्हाड़ी से गला काटकर उतारा मौत के घाट। महिला आरोपी गिरफ्तार, जांच में पुलिस जुट गई है। पीएसआईटी कॉलेज में छात्र की मौत और उसके बाद हंगामा देखा गया। कानपुर में कॉलेज की लापरवाही से छात्र की चली गई थी जान। पीएसआईटी कॉलेज में छात्र की मौत पर परिजनों और छात्रों का भारी हंगामा देखा गया। मुआवजे की मांग की जा रही है।
दिल्ली के समयपुर बादली में महिला और 3 बच्चों का बेरहमी से मर्डर। पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। कौशांबी में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। छात्र शक्ति इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के ऑफिस और प्लांट पर पहुंची जांच टीम। ईडी ने दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले। भागलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोडेन सिरप की भारी खेप के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान हड़कंप मच गया। त्योहारों के सीजन में जमकर चल रहा है मिलावट का खेल। हरिद्वार के ज्वालापुर सराय में खाद्य विभाग की टीम ने 5 क्विंटल नकली पनीर की बरामदगी। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। गाजियाबाद में नकली पनीर और मावा की सप्लाई करने वालों पर रेड। 2500 किलो पनीर और 200 किलो नकली मावा बरामद किया गया।